स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ संतोष शर्मा, DAV स्कूल सीकर। जेनेटिक्स के अपने पिछले पार्ट नंबर 8 में हमने क्रोमोसोमल एबेरेशन इन ह्यूमन यानी मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां हम पढ़ रहे थे। मानव की गुणसूत्रीय विकृतियों के अंदर अपन देखेंगे कि 2 प्रकार हम बताए थे, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये हमने पढ़ लिया था ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। मैं बार रिवाइज करा देता हूँ। उसमें था डाउन सिंड्रोम यानी मंगोल सिंड्रोम जो ट्राइसोमी के कारण होता है, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, फोर्थ है पटाउ सिंड्रोम और फिफ्थ है क्राई डू चैट सिंड्रोम यानी कैट क्राई सिंड्रोम। ये 5 सिंड्रोम हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़े थे। जो डाउन सिंड्रोम था वो 21वें गुणसूत्र के अंदर जो ट्राइसोमी हुई थी, यानी ट्राइसोमी का मतलब था 2n+1 यानी 46 के स्थान पर गुणसूत्र कितने हो गए थे? 47। तो 21वें गुणसूत्र के अंदर ये ट्राइसोमी होने के कारण हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? ट्राइसोमी 21 हमने इसको कहा था। एडवर्ड सिंड्रोम जो था वो 18वें गुणसूत्र के अंदर ट्राइसोमी के कारण इसको अपने ट्राइसोमी क्या कहा था? 18 कहा था। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम जो था उसको हमने लिखा था 22वें गुणसूत्र के अंदर डिलेशन के कारण, यानी विलोपन के कारण जो ये हुआ था। और पटाउ सिंड्रोम जो था इसे ट्राइसोमी 13 हमने नाम दिया था। इसको 18 दिया था, इसको 21 दिया था और इसको क्या दिया था? ट्राइसोमी 13 नाम हमने दिया था। ये था क्राई-डू-चैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम, यानी 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण। जो 5वां गुणसूत्र था उसकी छोटी भुजा जो है उसके विलोपन के कारण क्या हुआ था? कैट क्राई सिंड्रोम हुआ था। तो ये था अपने पास ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो हमने पार्ट नंबर 8 के अंदर हमने पूरा डिटेल से डिस्क्राइब किया था। आज अपन देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज यानी लिंगी अनियमितताएं अपन पढ़ेंगे। अलैंगिक नियमितताओं के अंदर 5 सिंड्रोम थे और लिंगी नियमितताओं के अंदर अपन देखेंगे तो 3 अपने पास, ये तो टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और थर्ड है जैकब और क्रिमिनल सिंड्रोम यानी जैकब या अपराधी सिंड्रोम। अपन ये 3 अपन पढ़ेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इन जो भी हमने लिख रखे हैं सिंड्रोम वगैरह, इन सिंड्रोम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए ये, और एग्जाम में हर बार से क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम है, टर्नर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम है। इनमें जो क्वेश्चन आते हैं छोटे क्वेश्चन, एक तो सीधा सीधा इसमें गुणसूत्र पूछते हैं कि इसके अंदर गुणसूत्र का क्या होंगे, किस तरीके से होंगे। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करनी है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इजी वे में नहीं लेंगे। ठीक है, अब अपने स्टडी करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। जो फर्स्ट अपना है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के अंदर जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखिए, इट इज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज यानी यह लिंगी अनियमितता है। डिस्कवर्ड बाय टर्नर इन 1938 यानी टर्नर नामक साइंटिस्ट ने 1938 के अंदर इस टर्नर सिंड्रोम को क्या है? खोजा था। तो इसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम भी क्या हो गया है? टर्नर सिंड्रोम इसको बोला गया है। डिस्कवर्ड बाय टर्नर इन 1938। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडिविजुअल 2n = 45 यानी 44 + x 0 क्रोमोसोम्स, यानी ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, उसके अंदर 44 + x 0 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 44 + x 0। अपन ये कह सकते हैं कि एक सेक्स क्रोमोसोम्स की क्या होती है? कमी पाई गई है, यानी 2n = 45। ध्यान रहे 2n = अपन 46 लिखते हैं और n बराबर क्या आता है? 23।
जो गैमेट होता है उसमें आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, तो n बराबर क्या हो जाता है 23 और 2n बराबर क्या लिखते हैं 46। जबकि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित शिशु के अंदर, प्राणी के अंदर 2n इक्वल टू 46 की जगह 45 होते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम्स की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन के अंदर कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आंसर आएगा 44 प्लस अक्स 0। फिर अगला पॉइंट है नो नंबर ऑफ बार बॉडी इन दिस इज 0। नंबर ऑफ बार बॉडी इन दिस इज 0। यानी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, उसके अंदर जो बार बॉडी की जो संख्या होती है वो क्या होती है 0 होती है। बार बॉडी संख्या क्या होती है 0। स्टूडेंट्स बार बॉडी अपन कैसे निकालते हैं, आपको यदि ध्यान होगा 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, बार बॉडी जो होती है, जो अक्स क्रोमोसोम होते हैं टोटल, उसमें से आपको एक माइनस करना होता है। जितने अक्स क्रोमोसोम हैं उनमें से यदि आप एक माइनस कर देंगे तो बार बॉडी की संख्या अपने पास आ जाएगी। अब हमने क्या कहा, नंबर ऑफ बार बॉडी इन दिस इज 0। यानी इस केस के अंदर बार बॉडी कितनी होती है 0। वो 0 कैसे हो स्टूडेंट्स, यहां हमने क्या लिखा है 44 प्लस अक्स 0 लिखा है। और बार बॉडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी अक्स क्रोमोसोम उसमें से क्या करना पड़ेगा, अपने को एक माइनस करना पड़ेगा। तो बार बॉडी अपन निकालेंगे तो अक्स क्रोमोसोम कितना है इसके अंदर 1 है, 1 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 0। यानी इस केस के अंदर बार बॉडी क्या होती है 0 होती है, बार बॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है सच पर्सन इज स्टेराइल फीमेल। यानी ये क्या है, फीमेल होगी जो स्टेराइल होगी, यानी बंदे होगी, बंदे मादा, मतलब ये जन्म करने योग्य नहीं होगी। हमने स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ फीमेल शब्द का यूज किया है। किसका यूज किया, हमने फीमेल वर्ड का यूज किया है, क्योंकि 44 प्लस अक्स 0, तो अपन ये कह सकते हैं कि महिला के अंदर 44 प्लस अक्स होता है, 44 प्लस अक्स वाई होता है, ये क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं अक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, यानी हमने क्या लिखा 44 प्लस अक्स 0 लिखा है, एक सेक्स क्रोमोसोम से क्या है कमी है। तो इसमें जो फीमेल बनेगी वो क्या बनेगी, स्टेराइल होगी, जन्म करने योग्य नहीं होगी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है दिस एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू द मोनोसोमी। ध्यान रहे एक वर्ड हमने लिखा है दिस एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू द मोनोसोमी इन सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो लिंगी गुणसूत्र हैं उनमें मोनोसोमी के कारण ये होता है इन सेक्स क्रोमोसोम। यानी जो लिंगी गुणसूत्र है अपने अंदर, उनके अंदर क्या होता है मोनोसोमी के कारण ये होता है। अब ये मोनोसोमी क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ट्राइसोमी शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, ट्राइसोमी शब्द पढ़ा था, और ट्राइसोमी शब्द को हमने लिखा था 2n+1। यानी यहां पर 46 की जगह कितने हो गए थे क्रोमोसोम्स, 47 हो गए थे स्टूडेंट्स। यानी एक क्रोमोसोम्स क्या था ज्यादा था। यहां हमने लिखा मोनोसोमी, तो मोनोसोमी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है 2n-1। ध्यान रखें मोनोसोमी को अपन क्या लिखेंगे 2n-1। ये अपन म्यूटेशन के अंदर पढ़ेंगे कि मोनोसोमी ट्राइसोमी किस तरीके से क्या होते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी, डबल ट्राइसोमी, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं और उनके अंदर पूछा जाता है, आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता है 2n+1, 2n+1+1, 2n+
2n-1 2n-1 2n-2 इस तरीके से कई कॉम्बिनेशन आपको देगा और पूछ सकता है कि इसमें मोनोसोमी कौन सी है, नलीसोमी कौन सी है, ट्राइसोमी कौन सी है, डबल मोनोसोमी कौन सी है, डबल ट्राइसोमी कौन सी है, टेट्रासोमी कौन सी है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन है वो ध्यान होना चाहिए, बाकी डिटेल अपन म्यूटेशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ मोनोसोमी में लिखा 2n-1, इसका मतलब क्या होता है? 2n-1 का मतलब होता है किसी भी एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम की कमी होना। हमने क्या लिखा है? 2n-1। जैसे यहां हमने लिखा था 2n+1+1 या 2n+1 या 2n-1 या 2n-1-1। इस तरीके से मैंने कुछ ऐसे शब्द लिख रखे हैं, जोड़े लिख रखे हैं, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। पहला हमने लिखा 2n+1, ये देखो, तो हमने कहा था ट्राइसोमी यानी एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम की क्या है? अधिकता। यहां पे लिखा 2n-2, मतलब एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम की कमी। अब दो जोड़े में अलग लिखे 2n+1+1, यानी हम दो जगह लिखा है 2n+1+1, दो बार लिखा है +1+। स्टूडेंट अपन +2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। हमने क्या लिखा है? 2n+1+1 हमने लिखा है। तो ये 2n+1+1 का मतलब क्या हो गया कि दोनों सेट्स के अंदर एक एक क्रोमोसोम्स की अधिकता। +1+1 का मतलब क्या हो गया? दो सेट होते हैं अपने पास, हमने लिखा है 2n, तो दो सेट है, दोनों सेट के अंदर एक एक क्रोमोसोम से क्या होगी? अधिकता होगी। नेक्स्ट हमने लिखा 2n-1-1, दो बार -1 लिखा है। इसका मतलब ये क्या है कि प्रत्येक सेट के अंदर एक एक क्रोमोसोम्स की क्या है? इसके अंदर कमी होती है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स इनको याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है और पूछा भी इसके अंदर क्या होता है? ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि मोनोसोमी का कारण नॉन डिसजंक्शन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, पिछले लेक्चर के अंदर जो ऑटोसोमल जो एब्नॉर्मलिटी जब हमने पढ़ी थी, वहां हमने लिखा था कि जो ट्राइसोमी होती है उसका रीजन भी क्या था? नॉन डिसजंक्शन था। और मोनोसोमी का रीजन भी क्या है? नॉन डिसजंक्शन है। और नॉन डिसजंक्शन को आपको पिछले लेक्चर के हमने समझाया भी था, बताया था, और फिर बता देता हूं कि जो गैमेट्स जो बनते हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। कल भी आपको मैंने कहा था कि चार दोस्त हैं, एक दोस्त ऊपर वाले पोल के अंदर जाएगा कि नीचे वाले इस तरह जाते हैं, दो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक तरफ 3 चले गए, एक तरफ क्या चला गया 1, यानी उसके अंदर जो बंटवारा वो सही ढंग से नहीं हुआ। कहने का अर्थ था जो मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स थे उनमें से दोनों पोल की ओर जाने थे बराबर संख्या के अंदर, लेकिन वो नहीं जा पाए और एक साइड में क्या हो गए? ज्यादा, यानी एक पोल पर ज्यादा आ गए, एक पोल पर क्या हो गए? कम चले गए। वो स्थिति क्या कहलाती है? नॉन डिसजंक्शन कहलाती है। जैसे यहां हमने लिखा है 44+x, ये क्या है स्टूडेंट्स? मादा है, और 44+xy को हम क्या कहेंगे? नर कहेंगे। यानी ये क्या है? मादा है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? फीमेल है। अब जब इससे गैमेट बने तो यहां हमने 44+xy के दो गैमेट बनाए, 22+x और 22+ क्या बनाया हमने? y, जो नॉर्मल तरीके से बनता है। इसी तरीके से 44+x जो महिला है उसके अंदर गैमेट क्या बनने चाहिए था कि 22+x और 22+x बनने वाला था, लेकिन स्टूडेंट्स बना क्या? 22+x और 22+0, यानी दोनों अक्ष क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर आ गए, और एक गैमेट ऐसा बना जिसके अंदर केवल और केवल क्या रह गए? ऑटोसोम रह गए, सेक्स क्रोमोसोम आए ही नहीं, क्योंकि यहाँ दो सेक्स क्रोमोसोम है, ध्यान रखें, अक्ष और ऑटोसोम कितने हैं? 44 है। यहाँ गैमेट जो बने तो उससे 22 ये तो चले गए, देखो दोनों साइड में ऑटोसोम तो बराबर आ गए, 22 आ गए दोनों के अंदर, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स थे अपने पास, दो सेक्स क्रोमोसोम थे। कौन से मादा के अंदर होते हैं? अक्ष होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, मादा के अंदर दो अक्ष क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स, अक्ष और अक्ष। जब गैमेट बनेंगे दोनों अक्ष क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाने चाहिए थे, यानी जो एक बनेगा, जो ओम बनेगा था, वो दोनों ओम के अंदर अक्ष क्रोमोसोम होना चाहिए था। लेकिन इस नॉन डिसजंक्शन के कारण, इसके कारण, इस नॉन डिसजंक्शन के कारण ये समस्या हो गई और दोनों अक्ष क्रोमोसोम एक साइड में भाग गए।
यानी एक गैमेट तो ऐसा बना स्टूडेंट्स जिसमें 22 प्लस अक्स यानी 24 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल। कितने हो गए? 24। 22 तो ऑटोसोम और 2 क्या हो गए? सेक्स क्रोमोसोम। जबकि एक गैमेट ऐसा बना है जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, केवल और केवल क्या पाया गया है? ऑटोसोम्स ही पाए गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट होता क्या है, अब ये टर्नर सिंड्रोम कैसे पैदा हुआ? जब इस क्रोमोसोम का एक का इनके साथ फर्टिलाइजेशन होता तो नहीं होता, लेकिन इस 22 प्लस 0 वाले यानी जिस गैमेट के अंदर अक्स क्रोमोसोम नहीं था यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं था, केवल और केवल क्या था स्टूडेंट्स? ऑटोसोम था। इस ऑटोसोम केवल जिसमें ऑटोसोम है इस ए को फर्टिलाइज कर दिया 22 प्लस अक्स वाले स्पर्म ने। किसने कर दिया? 22 प्लस अक्स वाले स्पर्म ने इस 22 प्लस 0 वाले ए को फर्टिलाइज कर दिया। तो हमारे पास जो संतति पैदा हुई वो क्या हुई? 44 प्लस अक्स 0। क्या हुआ स्टूडेंट्स? 44 प्लस अक्स 0 यानी यहाँ पर ऑटोसोम तो आ गए लेकिन सेक्स क्रोमोसोम थे वो 2 आने चाहिए थे, चाहे दोनों अक्स हो और चाहे एक अक्स और एक क्या हो? वाई हो। लेकिन यहाँ पर क्या आया? 44 प्लस अक्स 0 आया स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे 44 और 1 45 हो गए। कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया। यानी टर्नर सिंड्रोम जो था उसमें ग्रसित शिशु के अंदर 46 के स्थान पर कितने क्रोमोसोम हो गए फ्रेंड्स? 45 हो गए। 45 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए गए, यानी 44 प्लस अक्स 0। तो ये आप ध्यान रखेंगे 44 प्लस अक्स 0 किसमें होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर होता है। नेक्स्ट सेकंड अपने पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय क्लाइनफेल्टर इन 1942। यानी इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है एक क्लाइनफेल्टर नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और इसी के आधार पर इसका नाम भी क्या पड़ गया है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कब खोजा था? 1942 1942। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इट इज ट्राइसोमी। फिर अपने पास वही शब्द आ गया ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2n+1, मतलब एक सेट में एक क्रोमोसोम की अधिकता। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 46 के स्थान पर यहाँ भी क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल हैज 47 क्रोमोसोम्स। जैसा हमने भी कहा था कि ट्राइसोमी 2n+1, तो क्रोमोसोम यानी एक सेट के अंदर एक अधिक होगा तो 46 के स्थान पर कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स इसके अंदर होगा वो है 44 प्लस अक्स वाई। ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? तो 44 प्लस अक्स वाई। ध्यान रहे एक अक्स क्रोमोसोम की क्या इसके अंदर अधिकता है। अब ध्यान दें वाई क्रोमोसोम यदि प्रेजेंट है, चाहे अक्स क्रोमोसोम कितने भी हो स्टूडेंट, ध्यान रखें इस चीज का, अक्स क्रोमोसोम कितने भी हो 1 2 3 जितने भी हो, यदि एक भी वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है मतलब वो क्या होगा? मेल होगा। क्या होगा? वो मेल होगा। ये मेल है। अक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा है तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा मेल होगा जिसके अंदर मादा के लक्षण क्या होंगे? ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ बार बॉडी इन दिस इज 1, यानी इसके अंदर बार बॉडी की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अभी आपको बताया था कि बार बॉडी अपन कैसे निकालते हैं? टोटल अक्स क्रोमोसोम -1 से निकालते हैं, यानी जितने अक्स क्रोमोसोम है उसमें से आप 1 माइनस कर दो, उससे क्या निकल जाएगी अपने पास? बार बॉडी। यहाँ अक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि हमने लिखा है 44 प्लस अक्स और वाई। 2 अक्स क्रोमोसोम है तो इसमें से एक अक्स क्रोमोसोम यदि आप माइनस कर देंगे तो कितना बार बॉडी बच जाएगी? 1। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो इस केस के अंदर बार बॉडी कितनी हो जाएगी? 1। कौन से केस के अंदर?
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित बालक या बालिका जो है क्या होगा, ये बालक, इसके अंदर क्या होगी, बाल बॉडी की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना है पर्सन विल बी स्टेराइल मेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सन विल बी स्टेराइल मेल, यानी जो मेल होगा वो क्या होगा, बंदे होगा, स्टेराइल होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि जनन करने योग्य नहीं होगा। कॉल्ड फेमिनाइज्ड मेल, यानी ऐसा मेल जो मादा की तरह हो। मेल तो है लेकिन मादा के लक्षण इसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। टेस्टिस जो होता है अनडेवलप्ड होता है, यानी पूरा विकसित नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। टेस्टिस का मतलब वसन जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो गया, वो स्टेराइल है। मेंटल रिटार्डेशन, यानी ये कह सकते हैं कि जो इनका मानसिक है संतुलन कहें, या अपने कह सकते हैं कि मंदबुद्धि टाइप होते हैं। दिमाग से थोड़े क्या होते हैं, पैदल मान सकते हैं आप, दिमाग से क्या होते हैं, पैदल होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। गायनिकोमेस्टिया, यही शब्द है, इसे गायनिकोमेस्टिया, जो गायनिकोलॉजिस्ट जानते हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। तो वैसे वहां शब्द दिया गया है गायनिकोमेस्टिया, यानी ऐसे मेल हैं जिसके अंदर महिला के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ब्रेस्ट का है वो ज्यादा वृद्धि कर जाना, आवाज जो है महिला जैसी हो जाना, यानी पतली हो जाना, जिसको आप जनाना आवाज बोलेंगे, जो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। जब ये हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं उस समय नर और मादा के अंदर जो अलग अलग जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसके बारे में, जो सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर जिसको आप बोलते हो, तो ऐसी नर ऐसा होगा जिसके अंदर मादा जैसे लक्षण ये दिखाई देंगे। अब हमने यहाँ लिखा ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर ट्राइसोमी का रीजन क्या होगा, बार बार अपनी इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि ट्राइसोमी, मोनोसोमी, जो भी इनका रीजन क्या है, नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन को भी अपने कितनी बार बता चुके हैं कि जो गैमेट्स बनते हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा 44 प्लस अक्ष, ये क्या है, कोई मादा है, और यहाँ हमने लिखा 44 प्लस अक्ष वाई, ये कोई क्या है, नर है। जब से गैमेट्स बने तो 44 प्लस अक्ष कितना बनना चाहिए था, 22 प्लस 22 प्लस अक्ष और 22 प्लस क्या बनना चाहिए था, अक्ष। लेकिन नॉन डिसजंक्शन के कारण एक में केवल ऑटोसोम रहा, यानी 22 रहा, सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया, और एक में क्या चले गए, दोनों अक्ष क्रोमोसोम साथ चले गए, तो 22 प्लस अक्ष और एक क्या बन गया, 22 प्लस 0। जबकि इधर मेल के अंदर ये 22 प्लस अक्ष और 22 प्लस क्या बन गया था, वाई बन गया। जब 22 प्लस अक्ष वाला स्पर्म जो है इस 22 प्लस अक्ष वाले एक को यदि फर्टिलाइज करेगा तो उस कंडीशन के अंदर 44 प्लस अक्ष वाई, 44 प्लस अक्ष वाई, ये एक मेल पैदा होगा जिसमें क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 44, 45, 46 और 47, 46 के स्थान पर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और एक अक्ष क्रोमोसोम क्या है, ज्यादा है, और ये एक अक्ष क्रोमोसोम ही क्या करेगा, इसमें इस मेल के अंदर फीमेल जैसे लक्षण क्या होगा, शो करेगा। नेक्स्ट अपने पास थर्ड है जेकब और क्रिमिनल सिंड्रोम। जेकब या अपराधी सिंड्रोम, नाम से स्पष्ट है, अपराधी सिंड्रोम, यानी इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे जन्मजात अपराधी होते हैं, यानी उसके माइंड के अंदर पैदा होते ही कुछ करतूत करने की दिखाई देती है, यानी कुछ इस तरीके से घटनाएं वो एबनॉर्मल घटनाएं करता है, जिसमें अपने कह सकते हैं कि वो एक बदमाश टाइप कह सकते हैं, अपराधी टाइप कह सकते हैं, क्रिमिनल टाइप कह सकते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स की अधिकता होती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होता है व्यक्ति को उद्यमी बनाता है। वाई क्रोमोसोम जितना ज्यादा एक्टिव होगा उस जिस इंसान के अंदर, इस मेल के अंदर, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा उद्यमी टाइप होगा, यानी थोड़ा सा वो शैतान टाइप होगा। और यहाँ तो वाई क्रोमोसोम ज्यादा है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम क्या लिखा हमने, 44 प्लस अक्ष वाई, ये देखिए यहाँ पर हमने 2 वाई लिखे। यहाँ तो वाई क्रोमोसोम एक्टिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो वाई क्रोमोसोम ऑलरेडी एक ज्यादा है,
तो वह व्यक्ति जन्मजात अपराधी होगा, यानी पैदा होते ही उसके दिमाग के अंदर, उसके मस्तिष्क के अंदर एक अपराधी टाइप उसके अंदर गुण आ जाते हैं, यानी उसके अंदर किसी चीज का भय वगैरह कुछ भी उसके अंदर नहीं रहता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट अपना क्या लिखा है, सुपर मेल। क्या है ये, सुपर मेल है। दूसरा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, यानी इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जन्मजात ही अपराधी होता है, यानी इसके माइंड में अपराधी के गुण ही पाए जाते हैं। सच इंडिविजुअल है 47, यानी 44 प्लस XYY, यानी यहाँ आपसे क्रोमोसोम पूछा जाए तो इसमें लिखेंगे 44 प्लस XYY, ये क्रोमोसोम जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यानी यहाँ पर एक Y क्रोमोसोम क्या है, अधिक है। बार बॉडी इन दिस इज 0, क्योंकि बार बॉडी क्या है, यहाँ हमने लिखा है बार बॉडी X-1, यानी जितने X क्रोमोसोम है उसमें से आप एक माइनस करेंगे तो बार बॉडी निकल जाएगा। यहाँ पर X क्रोमोसोम कितना है, एक, तो 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस के अंदर अपनी बार बॉडी क्या होगा, दिखाई नहीं देगी। दे हैव एबनॉर्मल हाइट, यानी उनकी जो हाइट जो होती है वो असामान्य होती है। असामान्य का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम हो, मतलब हाइट जो होती है बहुत ज्यादा होती है, समय 7 फीट हो गई, 7.5 फीट हो गई, इस तरीके से एबनॉर्मल हाइट होती है। मेंटल रिटार्डेशन, ये आपको बताया क्योंकि मेंटल से ऐसा होता है क्योंकि जन्मजाति क्या है, अपराधी है। जितने भी सिंड्रोम हैं उन सब सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है सब मेंटल रिटार्डेशन होंगे, सब में ये गुण तो एक फिक्स आ जाएगा कि मेंटल रिटार्डेशन है। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन एंड फर्टिलिटी, ध्यान रहे इसमें एक Y क्रोमोसोम ज्यादा है। जैसा हमने यहां लिखा था स्टेराइल मेल, ठीक है, यहां लिखा था 44 प्लस XY के अंदर क्या लिखा था, स्टेराइल मेल लिखा था, क्योंकि हमने क्या लिखा था, अनडेवलप्ड टेस्टिस, जबकि यहां में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं लिखा है। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन, यानी ऐसा नहीं है कि जो अपराधी है वो जनन नहीं कर सकता है। जो भी अपराधी है वो आसानी से जनन कर सकता है, क्योंकि सारे सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं बेल सेटल होते हैं और फर्टिलिटी यानी जनन करने योग्य होते हैं। बस फर्क इतना ही है कि Y क्रोमोसोम की अधिकता के कारण वो अपराधी टाइप बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो स्टेराइल हो, वो फर्टाइल होगा, जनन करने योग्य होगा। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखेंगे, जितने भी हमने सिंड्रोम पढ़े हैं, ये क्रोमोसोमल एबरेशन इन ह्यूमंस पढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सिंड्रोम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। यदि क्यूरीज या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा लिंकेज, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी समय आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज के साथ। थैंक यू।